अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग्रिप ऑन फिज़िक्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्किंग विद सिग्निफिकेंट फिगर का थर्ड टॉपिक इन एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग नंबर्स। हमने यहाँ पे दो रूल्स को कवर कर लिया है, जिसमें हमने पहले पढ़े कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को आप काउंट कैसे करते हैं। सेकंड आपने देखा राउंडिंग ऑफ के बारे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि किसी भी नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट जब आप करते हैं तो उसमें नंबर्स को हम राउंड ऑफ है वो किस तरीके से करते हैं। अब यहाँ पे आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट है, जिसको पहले हम रीड करेंगे। स्टेटमेंट आपके पास है, द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस रिटेन्ड इन द आंसर शुड बी इक्वल टू द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन एनी ऑफ द क्वांटिटीज बीइंग एडिड और सब्ट्रैक्टेड। अब यहाँ पे आपके पास आपको ये बताया गया है, पहले इसको मैं उर्दू में बता देती हूँ, लेकिन मज़ीद चीज़ें आपको जो है वो एग्जांपल्स से क्लियर होंगी, जो मैं साथ अभी अटैच कर देती हूँ। यहाँ पे ये बताया हुआ है कि आपके पास कोई भी नंबर है जिसके अंदर पॉइंट का इस्तेमाल है, आप चाहे वो नंबर प्लस कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपके पास आंसर आ जाता है। उस आंसर को ज़ाहिर है आपने राउंड ऑफ करके तो लिखना है, तो आप राउंड ऑफ कैसे करेंगे? उन्होंने कहा जो भी 3 नंबर आपके पास मौजूद हैं, ठीक है, आपने चेक करना है उन तीनों में से पॉइंट के बाद कम नंबर किसके पास है। जिसके पास पॉइंट के बाद कम नंबर होंगे उसको आपने उसी के मुताबिक आपने आंसर को लेके आना है, ठीक है। अभी हम एग्जांपल्स को देखेंगे, थ्रू एग्जांपल आपको चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे आपके पास एग्जांपल आपको दी हुई है, जिसमें बेसिकली आपने नंबर को सिंपल ऐड करना है। अब ऐड चाहे आप जो है कैलकुलेटर से करें या है आप लोग जो है वो मैनुअली करें, एक ही बात है। लेकिन मैं आप लोगों को जो है वो मशवरा दूंगी कि आप अभी से अपनी प्रैक्टिस बनाएं कि आप चीज़ों को मैनुअली सॉल्व करें, यानी ख़ुद सॉल्व करें पेंसिल के साथ, चाहे वो प्लस हो, चाहे वो माइनस हो, चाहे वो डिवाइड हो। क्योंकि बेटा जब आप लोग एम कैट देते हैं, ई कैट देते हैं, तो उन केसेस में आपके पास आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता और वहाँ जाके आपसे सिंपल प्लस माइनस के क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो रहे होते, क्योंकि आपकी हैबिट ख़त्म हो चुकी होती है। तो अभी यही टाइम है आप लोगों के पास, ऐसा ना हो कि ज़ाहिर है उसके बाद जो है एफएससी के बाद आपके पास कम टाइम होता है एम कैट ई कैट में, और उस ड्यूरेशन में आप तैयारी करेंगे या फिर आप इन चीज़ों की अपनी प्रैक्टिस करेंगे। तो इसको जो है ना आपने अभी से चीज़ों को देखना है। अब अगर आपने इसको मैनुअली सॉल्व करना है तो उसका तरीका सिंपली यही है कि आपने पॉइंट के नीचे पॉइंट को रखना है। अब यहाँ पे आपके पास फर्स्ट नंबर क्या था, 72.1, इसको आपने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल पुट कर दिया है। सेकंड क्या था 3.42, तो आपने यहाँ पे पॉइंट की जगह पॉइंट रखा है, 3 पहले आ गया, 42 आ गया। थर्ड नंबर क्या था 0.003, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, बाकी रिमेनिंग नंबर ऐसे ही है। हम लोग यहाँ पे अब आपके पास चीज़ों को ऐड कर रहे हैं, तो 7 की जगह 7 आ गया, 3 + 2 5 आ गया, 4 + 1 5 आ गया, 2 नीचे आ गया, 3 आ गया। अब ये कैसे आया? मेन आपके पास पर्पज़ यहाँ पे राउंड ऑफ का बताया गया है। यहाँ पे ये बताया गया है कि आप चाहे नंबरों को ऐड कर रहे हैं, चाहे नंबरों को आप प्लस कर रहे हैं, आपने पहले देखना है कि तीनों में से 3 नंबर दिए हुए ना आपको, तीनों में से कम डेसिमल किसके पास है, यानी पॉइंट के बाद कम नंबर किसके पास है। यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ पॉइंट के बाद 3 नंबर लिखे हुए हैं, इसके पास है क्या नंबर लिखा हुआ है 72.1, यानी पॉइंट के बाद 1 नंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो भी आपका आंसर आया ना, इस आंसर को भी आप तब तक राउंड ऑफ करें जब तक आपके पास पॉइंट के पास 1 नंबर ना बच जाए। अब आपको मैंने राउंड ऑफ सिखाया हुआ है पिछली वीडियोज़ में कैसे करते हैं। 75 तो वैसे के वैसे ही आएगा, हमें पॉइंट के बाद अब 1 नंबर चाहिए, किसके अकॉर्डिंग, स्मॉलेस्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 5 के बाद 2 लिखा हुआ है, 2 आपके पास 5 से लेस है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, आपके पास 5 में कोई भी नंबर ऐड नहीं होगा और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, पॉइंट के बाद 1 नंबर क्या आ जाएगा 75.5। तो आपके पास यहाँ पे आपके पास जो रूल है वो फॉलो हो गया है, यानी पूरे क्वेश्चन में जो भी आपके पास जिसके पास कम नंबर हैं पॉइंट के बाद, उसी के मुताबिक आप जो है आंसर को कन्वर्ट करेंगे। सेम एज़ इट इज़ आपके पास एक और एग्जांपल दी हुई है, जिसमें आप देखेंगे कि बेसिकली नंबरों को राउंड ऑफ कैसे करेंगे। सिंपली पॉइंट को अरेंज करके आपने नंबरों को प्लस कर लिया है। प्लस के बाद मेन चीज़ आपने इसमें ये देखनी है कि आपके पास जो तीनों नंबर्स दिए हुए थे, इसमें से सबसे स्मॉल कम डेसिमल किसके पास है, यानी पॉइंट के बाद कम नंबर किसके पास है। यहाँ पॉइंट के बाद 4 नंबर है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर है, यहाँ पॉइंट के बाद 3 नंबर है, तो आपके पास सबसे पॉइंट के बाद कम नंबर इसके पास है। तो आपके पास जो आंसर आया है इसको आप इस शेप में लेकर आएंगे, यानी आपको पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही नंबर चाहिए,
तो आप जो है अब यहाँ पे 8 की जगह तो 8 आ गया, पॉइंट के बाद 2 नंबर चाहिए। अब यहाँ पे चेक करेंगे 2 नंबर तो हैं, अब इस लास्ट नंबर को चेक करेंगे क्या इससे जो लास्ट नंबर 2 है इसको राउंड ऑफ करना है या नहीं करना। नेक्स्ट नंबर देखिए 7 लिखा हुआ है, 7 आपके पास 5 से बड़ा है। तो जब आपके पास कोई नंबर 5 से बड़ा होता है तो उस केस में आप क्या करते हैं उससे प्रीवियस नंबर में जो है आप 1 प्लस कर देते हैं। तो आपके पास राउंड ऑफ होके यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 8.13 आंसर आ गया है। तो बेसिकली आपने यहाँ पे 3 बेसिकली आपने चीज़ें पढ़ चुके हैं। पहले आपने पढ़ी थी सिग्निफिकेंट फिगर रूल्स को कैसे फॉलो करना है, फिर आपने पढ़ी थी कि जो है राउंडिंग ऑफ कैसे करनी है। अब आपने लास्ट चीज़ पढ़ी है कि अगर आप प्लस मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो उस केस में जो आपके पास आंसर है उसको आप राउंड ऑफ कैसे करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।